इधर पूरे देश दुनिया के साथ दिल्ली के मालवीय नगर में हर दिन की तरह एक सुबह हुई और इस सुबह में भी पक्षियों की चहचहाहट से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में रोजमर्रा की भागम भाग शामिल थी। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि आज की ये सुबह उनकी आखिरी सुबह होगी। उन्होंने जो सपने पूरे करने के लिए देखे थे वो सभी सपने जलकर राख हो गए। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को रुला दिया, सभी को झकझोर दिया। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के हौजरानी में एक गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 12 विदेशी नागरिक और 9 भारतीय इसमें शामिल हैं, जबकि इन लोगों में 8 सदस्य एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें पिता, माँ, बेटी, मौसा, मौसी शामिल हैं। किसी को कुछ नहीं पता था कि उनकी मुलाकात आखिरी होगी। सिर्फ बचेगा तो दुख और बेतहाशा दर्द, जिसे समेट पाना नामुमकिन होगा। एक तरफ जहां पर 4 तस्वीरें इस हादसे की आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इन तस्वीरों को आप जब देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपका मन सिहर उठेगा। दर्द भरी इन तस्वीरों को देखकर अब सिर्फ अफसोस ही होगा कि शायद ये सभी लोग बच गए होते। लेकिन कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, आखिर होनी होकर ही रहती है। वक्त का किसी को कुछ पता नहीं होता है। अग्निकांड की 10 तस्वीरें, जहां भीषण अग्निकांड से ये दर्द मिला जो सालों तक भूला नहीं जा सकेगा। अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई, 45 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जो मृतक हैं उसमें 12 विदेशी और 9 भारतीय शामिल हैं। होटल मालिक को गिरफ्तार इसी बीच में किया गया है। लवकेश बजाज, जो कि होटल का मालिक है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट में पेश किया गया है। लवकेश बजाज को साकेत कोर्ट में पेशी हुई है और दिल्ली पुलिस को लवकेश की 4 दिन की रिमांड मिली है। कल गैर इरादतन हत्या का मामला होटल मालिक को लेकर दर्ज किया गया था। इस मामले में 21 लोगों की मौत और कल के इस हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लवकेश बजाज की अब कोर्ट में पेशी हुई है और दिल्ली पुलिस को लवकेश की 4 दिन की रिमांड मिल चुकी है। हालांकि इससे पहले लवकेश बजाज ने यह जरूर कहा कि मैं डर की वजह से भाग गया था। लेकिन लवकेश, जिसने नियमों का पालन नहीं किया, नियमों को वायलेट किया, जहां पर मात्र कुछ कमरे बनाने की इजाजत थी तो 25 कमरों का निर्माण कर दिया, एनओसी नहीं ली और उसमें भी ये होटल रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था, जिसके बाद कई सवाल उठे कि आखिर कैसे एनओसी इस रेस्टोरेंट मालिक को, होटल मालिक को जब नहीं होने के बावजूद इसके होटल पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 4 दिन की रिमांड मिली है दिल्ली पुलिस को। लवकेश की पूछताछ करेगी यहां पर दिल्ली पुलिस लवकेश बजाज से। कोर्ट में पेश किया साकेत कोर्ट में, फिर उसके बाद 4 दिन की रिमांड मिल चुकी है लवकेश बजाज की। सुमित मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और सुमित, बहुत सारी बातें हालांकि लवकेश ने पूछताछ में जरूर बताई, जैसे कि वो डर के भाग गया था, क्रॉस किया लेकिन किसी को बचाया नहीं, और बहुत कुछ। लेकिन कुल मिलाकर अब 4 दिन की इस रिमांड में लवकेश चाहे जो भी बताए, मुद्दा यह है कि नियमों का उल्लंघन कैसे होता रहा और इस पर एक नकेल ऐसी कसी जानी चाहिए ताकि आगे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा और यही इसी बात की जो जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस के वकील ने साकेत कोर्ट को दी है। दिल्ली पुलिस के वकील ने ये भी कोर्ट को बताया है कि सरकार से जो जरूरी मंजूरी जो है वो 6 कमरे चलाने की मिली थी, लेकिन इस होटल में करीब 28 कमरे चलाए जा रहे थे। ये दिल्ली पुलिस का एक तरह से बयान है हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, साकेत कोर्ट में, कि 6 कमरे की जब अनुमति मिली थी तो 28 कमरे चलाए जा रहे थे। होटल के मालिक होने की वजह से इससे लंबी पूछताछ की जरूरत है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने 4 दिनों की रिमांड की मांग की थी और 4 दिनों की रिमांड की जो मंजूरी है वो साकेत कोर्ट ने दे भी दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है इस पूरे मामले में कि मई की 4 दिन के बाद दोबारा लवकेश जो बजाज है उसकी पेशी होगी। उसके बाद अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि रिमांड की जरूरत है तो आगे भी रिमांड एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस मूव कर सकती है। अगर पूछताछ की आगे जरूरत नहीं है
तो न्यायिक हिरासत में लवकेश बजाज को जेल भेजा जा सकता है। ये सुनवाई के दौरान जो है वो बातें सामने आई है। लेकिन सबसे अहम बात है कि यहाँ दिल्ली पुलिस खुद कोर्ट में कह रही है कि इस पूरे मामले में जो होटल में जो कमरा चलाने की इजाजत मिली थी वो सिर्फ 6 कमरे चलाने की मिली थी, लेकिन 28 कमरे यानी कि नियमों को ताक पर रखकर 28 कमरे यहां अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। ऐसे में मालिक होने के नाते लवकेश बजाज से लंबी पूछताछ की जरूरत है। अब अगले 4 दिनों तक जो है वो पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में जब गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई थी लवकेश बजाज से, तो उसने ये भी कहा था पुलिस से कि वो डर कर भाग गया था और उसे पता है कि यहाँ दिल्ली में जो है वो पैसे देकर भी काम हो जाता है। यही वजह है कि वो 6 कमरे की मंजूरी मिलने के बावजूद वो 28 कमरे जो है वो संचालित कर रहा था। तो अब इसके पीछे कौन लोग और शामिल हैं, इसकी पूछताछ जो है बिल्कुल वो इसकी जद में तो दिल्ली नगर निगम से लेके स्थानीय प्रशासन, अगर एनओसी नहीं है और उसके बावजूद होटल ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेशनल है, अगर आपको निर्माण की सिर्फ 6 कमरों की इजाजत मिली, आप उससे बहुत ज्यादा कमरे बना लेते हैं। एक और बात बहुत आम लोगों को महसूस जो हो रहा है सुमित, मेरा वो सवाल है कि कल लवकेश पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने ये बताया बाकायदा कि मैं उस होटल के सामने से अपने गुजरा जब ये आग लगी थी, मैंने किसी को बचाया नहीं, मैं डर के भाग गया था। हाँ बिल्कुल, इस बात को उसने बताया है कि जब घटना जब ये हुई थी सुबह में करीब 8:30 पौने 9 के बीच की घटना है, वो वहीं से गुजर रहा था, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई थी, जिस तरह से आग लगा था, वो डर कर भाग गया था और वो अपने घर भी नहीं गया था और बकायदा वो सड़क पर ही वो घूम रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो इस बात को ये दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि घटना इतनी बड़ी थी, उसे पता था कि वो नियमों को ताक पर रखकर अवैध होटल का संचालन कर रहा था। यही वजह है कि वो लोगों को बचाने की वजह वहां से भाग गया। लेकिन इसके पीछे कौन लोग शामिल है, किन अधिकारियों को उसने रिश्वत दी, कौन कौन एमसीडी के अधिकारी इसमें शामिल हैं, इसकी भी पड़ताल जो है वो दिल्ली पुलिस पूछताछ में आने वाले दिनों में करेगी। अगले 4 दिन तक जो रिमांड मिली है दिल्ली पुलिस को, उस 4 दिनों में पूछताछ होगी और इनमें जो होटल का मैनेजर है जिसे सारी जिम्मेदारी जो लवकेश बजाज ने दी है, उसकी जानकारी भी दिल्ली पुलिस से साझा की है लवकेश बजाज ने। तो फिलहाल उसकी गिरफ्तारी की भी कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस इसी व्यक्ति के लिए सुमित लवकेश ने यह भी कहा कि मैं नहीं देखता था रोजमर्रा के काम, और इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मॉडिफिकेशन नॉर्मल है, दिल्ली में सब चलता है, हम कर सकते हैं। तो अभी तक तो सिर्फ लवकेश जद में आया है, पकड़ा गया है, लेकिन बाकी और लोग हैं जिनका गिरफ्त में आना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए होटल का जो मैनेजर है वो जयश्री है और इसकी जानकारी जो है वो कल ही देर शाम जो है लवकेश बजाज ने दिल्ली पुलिस को दे दी थी। तब से दिल्ली पुलिस जो है लगातार होटल के मैनेजर की जो है वो छानबीन कर रही है, उसकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जो है वो कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी के बाद ये तस्वीर आगे भी साफ होगी कि वो किस तरह से अवैध जो है वो होटल को संचालित कर रहा था। क्योंकि मालिक होने के नाते इसकी जिम्मेदारी बनती है। यही वजह है कि बीएनएस की धारा 105 के तहत गैर इरादतन का जो मामला है वो होटल के मालिक लवकेश बजाज पर दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पर 4 दिनों में जो पूछताछ होगी उससे और भी कई परतें खुलेंगी कि किनको रिश्वत जो है वो दिया था और कैसे अवैध संचालन की जो मंजूरी है वो एमसीडी से मिली थी। तो कई एमसीडी के अधिकारी भी इसकी जद में आ सकते हैं। ये 4 दिनों की आगे जो पूछताछ होगी उसमें और भी कई खुलासे जो है पूर्णिमा वो देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल जाहिर बात है, अब ये समझना होगा कि कौन कौन जिम्मेदार, सवाल घूम फिर के इसी पर आता है। सुमित, आपका शुक्रिया। अभी तो क्योंकि बजाज की पेशी की गई है, रिमांड ले ली गई है, पूछताछ की जाएगी, लेकिन जहां जहां सिस्टम का फेलियर नजर आया, जहां जहां लूप होल थे या महज कुछ पैसों के चक्कर में ये करने दिया गया जिसने 21 लोगों की जान ले ली, उसे भी रोका जाना जरूरी है। जिस जगह ये घटना हुई वहां पर स्थानीय निवासी से मेरे सहयोगी ने खास बातचीत की है, क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे। इस वक्त मेरे साथ अरमान भाई हैं। ये वो मसीहा है जो अगर हादसे की जगह पर नहीं होते तो शायद और भी कई लोगों की जान चली जाती। अरमान भाई गेस्ट हाउस के ठीक सामने अपनी गद्दे की दुकान चलाते हैं और ये वही शख्स है जिन्होंने अपने गद्दे उठा के खिड़कियों के पास में फेंके, जिससे लोगों ने छलांग लगाई और अपनी जान बचाई। अरमान भाई, क्या सबसे पहले तो शुरुआत ही जानना चाहूँगा कि समय क्या हुआ और फिर
कैसे आपने मदद पहुंचाई? मेरा नाम अरमान मंसूरी है। मेरी शॉप होटल के जस्ट सामने वाले उसमें तकरीबन 7:15 का टाइम था कि मुझे पड़ोस से फ़ोन आता है कि जो आपकी शॉप के बाहर होटल में आग लग चुकी है। मैं तकरीबन यहाँ से निकला 2 मिनट लगा मुझे, मैं दुकान पे पहुँच गया। देखा तो ग्राउंड फ्लोर पे होटल के चारों तरफ आग ही आग थी। बंदे चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प। जितने भी सब बंदे थे वो अलग ही कंट्री के थे, मतलब इंडियन तो नहीं था। इंडियन होता तो चिल्लाता बचाओ बचाओ, वो हेल्प हेल्प करके चिल्ला रहे थे। मैंने देखा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से आवाज़ आ रही है। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ साथी बहुत थे, क्योंकि मैंने डालना है अकेले में मैं नहीं डाल पाया। उन्हें मैंने दिए हैं, उन्होंने गद्दे उठाकर सब डाले हैं। अच्छा, फिर जब चिल्लाते फिर आप लोगों ने अंदर जाने की कोशिश नहीं करी? कोशिश हम नहीं कर पाए, बीच एंट्रेंस पे आग थी ना, हम अंदर जा सकते थे ना अंदर वाला बाहर आ सकता था। एंट्रेंस अगर नहीं होता आग बीच में तो वो भी आ सकते थे, हम भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, बीच एंट्रेंस में आग थी जिससे हम नहीं जा पाए। कोशिश करने पर हमारा ही नुकसान होता, हमने नहीं करी कोशिश। फिर उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड किया कि गद्दे डालेंगे। कैसे फिर जैसे कैसे मदद पहुंचाई फिर आपने? सपोज ऊपर से चिल्ला रहे हैं कूदने के लिए, तो मेरी शॉप तो सामने है, सामने मेरा माल लगा रहता है। कम से कम 20-22 गद्दे मोटे थे, पतले भी थे, वो सब लेकर सामने डाले, जिसमें से बंदे कूदे भी हैं। वीडियो भी आया है, वो कूद रहे हैं खूब सारे बंदे, जिसमें से कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंट्स हैं, एक बच्ची को भी लेकर कूदे हैं। साइड में मैं देख रहा था, साइड में गली में भी बहुत वहाँ पे खिड़कियाँ थी, वहाँ भी गद्दे। जब सामने से बंदे कूद गए, वो बाजू से जब कूदने लगे साइड वाली से, तो उठाकर वहां से आगे कर दिया लोगों ने, पब्लिक ने। आप भी लगे हुए थे, डर नहीं लग रहा था? डर कि नहीं था जी, हम अपनी जान से ज़्यादा उनकी सेफ लेता। मैंने अपनी जान नहीं देखी, अपना माल नहीं देखा। आपने सुना अरमान किस तरीके से बता रहे हैं कि सामने गद्दे की इनकी दुकान है, वहाँ से गद्दे उठाए फटाफट से, लोगों ने उस पर छलांग लगाई। दर्जनों लोगों ने इन गद्दों पर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। तो एक मददगार, एक हाथ आगे इन्होंने बढ़ाया, लेकिन बस जज्बा यही था कि किसी भी तरीके से लोगों की जान बचानी है। पूरी दुकान का माल कैमरामैन लगा दिया हमने। कपिल के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली।